नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम गांव बाड़जटान में आए हैं और यहाँ पर कुछ गांववासी हैं। तो यहाँ पे कुछ गांववासी हैं और गांव की समस्या के लिए एक बार फ़ोन आया था कि एक बार सर ज़रूर आए कवर करने के लिए। तो अभी हम पूछ लेते हैं क्या कुछ समस्या है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो सर? बढ़िया है सर। सबसे पहले तो मैं अखंड भारत की तरफ से आपका मेरे गांव बाड़जटान में पहुंचने पर ग्रामवासियों की तरफ से अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे गांव ने 10.5 करोड़ रुपए का योगदान जो कोरोना रिलीफ फंड में दिया है, उसका अनुसरण करते हुए मैं सबसे पहले अपने सरपंच साहब का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इतनी बड़ी राशि देकर हमारे गांव का नाम पूरे हरियाणा में जगमगाया है। हम चाहते हैं जिस प्रकार से ये दान राशि सहयोग के रूप में दे करके हरियाणा में हमारा नाम सबसे ऊपर किया, उसी प्रकार से हमारा गांव भी जगमगाना चाहिए। लेकिन हमारा गांव जिस तरीके से आप देख के भी आए होगे और देखोगे भी, 1% भी विकास नहीं है हमारा। उससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने इतना दान क्यों दिया? और दे सकते हैं, सामर्थ्य जितना सामर्थ्य होता है उतना ही दान किया जाता है। लेकिन जितनी भी कमियां हैं, बुराइयां हैं, त्रुटियां हैं मेरे गांव में, कम से कम वो पूर्ण हो जाए। और ये कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ी समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन विराट रूप है इनका। आप देखोगे जिस प्रकार से ये नाला है, सबसे पहले निकासी अहम योगदान होती है। ये पूरा का पूरा नाला कागजी कार्रवाई पे, धरातल पे नहीं, कागजों में कम से कम भी 2 बार बन चुका है। और यहाँ आप देख सकते हो 1 बार भी नहीं बना हुआ है। आप इसकी गहराई देखोगे, इसकी गहराई कम से कम 4 से 5 फीट है। अरे जानलेवा नाला है ये। यहाँ कईयों बार भैंस पूरी की पूरी धंस जाती है, चोट लगी है बहुत बार। हाँ, जो भी है बहुत बार मतलब हानि होने से बची है। इसके अनुसार आप इधर देखोगे, इसके साथ साथ आप देखोगे, कहने को तो ये बहुत छोटी चीज़ है, यहाँ पे कईयों बार बच्चे भी गिरे हैं, छोटे छोटे, जिनका पता ही नहीं लगा। यहाँ आसपास आने जाने वालों ने देखा है, छोटे से बच्चे कई बार गिरे हैं। और सामने जो आप वो गली देख रहे हो, बिल्कुल कंक्रीट की बनी हुई है। बरसात के टाइम पे वहाँ 3 फुट पानी जमा होता है, 3 फुट पानी। उसके बारे में कई बार अवगत भी करा चुके हैं, प्रशासन से भी, ग्राम पंचायत से भी, लेकिन कोई 1% भी किसी के कान में जूम नहीं रेंगी है। और देखो क्या प्रक्रिया रही सर प्रशासन की और पंचायत की? उन्होंने कहा हाँ भेज देंगे, मेजरमेंट के लिए भी भेजा कईयों बार, इनका जो डिपार्टमेंटल आदमी होते हैं, लेकिन 1% भी उसके बाद कईयों बार आए मेजरमेंट के लिए, लेकिन कोई आगे की प्रक्रिया नहीं, आगे की प्रक्रिया कोई है ही नहीं। आप देखोगे ये गंदगी जो नाले से निकाला गया है, ये गंद कम से कम भी 20 दिन से पड़ा हुआ है और ये गांव के स्वयंसेवकों ने निकाला है। उसके बाद उठाने के बाद लिए 10 बार बोल चुके हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पर उनका कोई अता पता ही नहीं है। जब से मीडिया में 4-5 रोज से हमारे गांव में प्रतिदिन मीडिया कर्मी आ रहे हैं, 1-2 बार हम लोगों ने देखा भी है, वो बस अपने फोटो डाल देते हैं। अरे क्या काम हुआ? सफाई करते हुए दिखा दिए, काम कंप्लीट होने के बाद फोटो दिखाए ना कितना काम करके गए हैं आज पे। ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। सामने आप देखोगे आबादी कितनी नज़दीक है, कचरा कितना पड़ा है। कचरा देखो, आप वहाँ पे आओ, दिखाते हैं हम लोग। ये कचरा देखो, इसको ऐसे करो, आप बता दो, हम बोल दो आप। ये कचरा है, ये आप सामने देखोगे ना, मैं इधर आ जाता हूँ। ये कचरा है, ये नंगी तारे हैं, ये नंगी तारे हैं, ये कचरा भरा पड़ा है यहाँ। कोई भी कईयों बार 10 बार ऐसा कुछ कहा जा चुका है, लेकिन पंचायत के कान में जू भी नहीं रेंग रही है। आज कोई एक सरपंच आया, उससे पहले भी था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। आप गंदगी देखिए, आबादी के कितने नज़दीक ये गंदगी है। आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा। ये करके इसको रिपेयर करवा रहे हैं। इतनी अमीर पंचायत के होते हुए कलेक्शन करके काम किया जाता है, तो मतलब वो पंचायत कितनी अच्छी होगी, सक्षम अच्छी होगी। हाँ 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 हाँ। उसके बाद आप आइए, मैं आपको पूरे गाँव का भ्रमण करवाता हूँ, कहाँ क्या है। ये मेरे गांव की फिरनी है।
फिरनियाँ अक्सर हम देखते हैं तो गांव से नीचे होती हैं, लेकिन पैसे के चक्कर में सब कुछ ये आबादी वाला गांव, मेरे गांव में 2200 प्लस वोटें हैं। और देखिए आप इसका नज़ारा देखो कितना बढ़िया है। ये देखो, ये गंदगी देखो, देख सकते हो आप। है जी गंदे पानी की निकासी के लिए, और पिछले 7 साल से ये ऐसे ही है। जब बरसात होती है और ये तालाब का पानी ओवरफ्लो होता है तो ये घरों में जाता है, ना कि निकासी के लिए जाता है। वैसे मैं एक जानकारी और दे देता हूँ, मेरे गांव को रिफाइनरी ने गोद लिया हुआ है। गोद लिए हुए बच्चे का हाल आप देख सकते हो। ठीक बात है। मतलब लाखों रुपए मिलते हैं, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं दिखाई देगा आपको। ये तालाब है, ये तालाब है। इस तालाब का पानी 3 से 4 बार निकल चुका है कागजों में। ठीक बात है। वास्तविकता से एक बार निकला भी, हम लोगों ने देखा है, पर पूर्णतः नहीं, वो कम हुआ था। आप देख सकते हो कितनी गंदगी है, कितनी पॉलीथीन है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है, आबादी की तरफ इतनी गंदगी। आप देख सकते हो ये महामारी का कारण बन सकता है। ये काले पानी की सजा में आपने सुना होगा, लेकिन ये काला पानी है जी। वास्तविकता में आप इसको देख सकते हो। आबादी की तरफ 2 घाट लगते हैं, जिसके आबादी की तरफ इतनी गंदगी है कि कहने के बावजूद भी पंचायत की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता, प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं लिया जाता। सरपंच को भी कई बार अवगत करा चुके हैं। कृष्णलाल पवार जी अब हमारे जब परिवहन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उनको भी अवगत कराया गया था, लिखित में भी दिया गया था उनको, लेकिन इस बारे में उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। आजा आजा। जी सर। सर नमस्कार। भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम सुरजीत है। भाई साहब मैं आपके अखंड भारत चैनल के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायत को और अपने हरियाणा के हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन को बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे गांव की पंचायत ने ऐसा 10.5 करोड़ रुपए का जो है दान राशि देकर कोरोना रिलीफ फंड में हमारे गांव का, क्या हमारे खंड का, ब्लॉक का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम बड़ा रोशन किया है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा, जैसा हमारे और दोस्तों ने बताया है कि भाई गांव में ग्राउंड लेवल पे क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है। आप भी देख रहे होगे, आपने भी देखी है, अब तक काफ़ी टाइम से आप भी आए हुए हो। बहुत सारी चीज़ों में कमियां हैं। कमियां क्या, मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल जिस हिसाब से हमारे पास हमारी पंचायत में फंड है, उस हिसाब से बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है हमारे गांव में। अब कारण क्या है, कारण आप खुद ही जान जाओगे, जैसे आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात करोगे। जी जी। तो ये चीज़ देख सकते हैं, मतलब ग्राउंड लेवल पे कुछ भी काम नहीं है। और मैं ही नहीं, काफ़ी पत्रकार आए हैं यहाँ पे, और बस सभी का एक ही उद्देश्य है कि इस गांव की आवाज़ उठाएं। और जैसे पंचायत ने अपना नाम किया है, कोरोना वायरस के लिए रिलीफ फंड में पैसा दान किया है, इसी वजह से, और इसी के साथ गांव की आवाज़ भी मुख्यमंत्री खट्टर जी तक पहुँचे और गांव के काम भी सारे के सारे हों। तो अभी हम और आगे चलते हैं और आगे जानते हैं गांव के क्या कुछ काम हुए हैं, क्या कुछ पेंडिंग काम है। जी सर। जी, ये हमारा गुग्गा मेडी का मंदिर है और इसको बने हुए काफ़ी समय हो गया है। और अगर हमारा गांव चाहे, हमारी पंचायत चाहे, तो इसकी 4 दीवारी करवा सकते हैं। इसमें कुत्ते घुसे रहते हैं जी, आप देख भी सकते हो, चारों तरफ कुत्ता, बिल्कुल इधर भी अभी भी सामने इधर है। अगर एक पंचायत के पास इतना, हमारे पास पैसा, हम इतने सक्षम है, इसकी 4 दीवारी करवाओ, इसको पेंटिंग करवा सकते हैं। जो इसका काम अधूरा है वो काम होना चाहिए। बिल्कुल जी, वो पूरा होना चाहिए। ये हमारी छोटी छोटी चीज़ों की मांग है। तो इस पर पंचायत क्या बोल रही है सर? जिससे इस पर पंचायत कुछ नहीं बोल रही है, चुप्पी साधे बैठी हुई है। पंचायत है ही नहीं जी गाँव में। पंचायत है ही नहीं गाँव में। पंचायत है ही नहीं। नहीं, सरपंच है ना इस टाइम पे मौके पे? जी सरपंच तो है, लेकिन आप विकास देख लिया आपने?
नहीं वो तो सर जैसे कोई काम नहीं कर रहा उसे दबाव दे के काम करवाना पड़ता है ना, ऐसे काम नहीं करेगा तो दबाव दे के काम करवाएंगे। तो दबाव दे के काम करवाना होता फिर तो वोटिंग की जरूरत ही नहीं होती। हमने वोट डाल के चुना था सरपंच, लेकिन जिम्मेदारी तो उसकी बनती है ना, काम करें। एक बार सर जो गलती हो गई वो तो हो गई, अब तो जैसे वो काम नहीं कर रहा अब तो कहीं ना कहीं से गलती दबाव होगी डाल। तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, वो तो बड़े बड़ों के लिए होती आई है। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ बोलो। जी सर, क्या कुछ समस्याएं सर? हाँ जी, पहले तो ये जोड़ देखो जी, पूरा बढ़िया पड़ा है। बीमारी इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी उसका हमारे पड़ोस में बदबू ज़्यादा हो रही है, याडो को आसपास के गांव में बीमारी ज़्यादा है। ऐसा कुछ फिर आपने पंचायत को सरपंच को बताया? 1 साल तक बताने लग रहे, पूरी पंचायत तक 10 सालों लिए बढ़िया पड़ा है, कुछ नहीं सुनता, कोई सुनाई नहीं हो रही किसी की। क्या कुछ को कुछ तो कंधे होंगे? कुछ नहीं कंधे सिर्फ नू का दवाई होएगी, कार्रवाई होएगी, कुछ नहीं होती कार्रवाई। नू पड़ा रुआ जोड़। फिर 10 दिन पीछे फिर चले जाओ। 10 दिन पीछे भी चल जाओ फिर भी कुछ नहीं हुआ है। 1 साल हो लिए जान देना, बताओ 1 साल तो सुने नहीं, 10 दिन में क्या सुनेंगे? फिर पीछे तो लगाना पड़ेगा। हमारी चपेट भी नू पड़ी है, टूटी हुई, उसकी भी नहीं कुछ सुनाई हुई। वहाँ पे भी जाएंगे सर। हाँ ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर। देखिए, ये देखिए आबादी की तरफ ये घाट है जी। यहाँ पे इतनी गंदगी डाल रखी है, कहने के बावजूद भी कम से कम 1-2 बार तो सरपंच साहब को भी बोल चुके हैं, भाई आप आकर के बोलिए, लेकिन उनकी भी गलती नहीं है, उनके कहने से कोई मानता नहीं। लेकिन सफाई कर्मचारी उनकी बात नहीं मानते? सफाई कर्मचारियों को तो ये पता ही नहीं यहाँ पे इतनी गंदगी पड़ी होगी। अच्छा। आप देख सकते हो, आप यहाँ पे कितनी ये आबादी है, ये घाट है, ये तालाब है, ये कितनी गंदगी है, ये आप देख सकते हो। ये बहुत सारी बीमारियों का कारण है, आप देख सकते हो। देखिए, ये इधर देखिए, ये मंदिर है, नज़दीक आबादी है, तो ये महामारी का कारण है जी। हाँ, मंदिर है, आबादी है, बच्चे हैं। देखिए, ये तालाब में जो एक बार पशु घुस गया तो उसको ये नहीं पता किस किस्म की बीमारी हो जाती है। ठीक बात। उसकी दलदल तो नहीं है सर अभी यहाँ? दलदल नहीं है, उसकी चमड़ी उखड़ जाती है। आप देखोगे कितनी पॉलीथीन है, इसकी तरफ 1% भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।